काम कैसा भी हो रब देखता है, काम कहाँ हो रब वो भी देखता है, काम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं रब वो भी देखता है। अपनी आशीर्वाद, अपनी दुआ, अपना सलाम हमेशा भेजते रहने वाले पलामू के एक शख्स जिन्हें परिचय की मोहताज नहीं है जो, और अपने व्यक्तित्व, अपने काम से पूरे पलामू के हर एक समुदाय, हर एक धर्म के लोगों को अपने से जोड़ते रहते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। आइए बात करते हैं सोनू नांधारी से। सबसे पहले आप बताइए, बहुत सुनने को मिला था आपके बारे में और आपके काम के बारे में सुनने को मिला था कि पिछले बीते 1 साल पहले लॉकडाउन का बहुत बड़ा कोविड-19 का वैश्विक महामारी के रूप में जो आया था और यहाँ पे आकर के पूरा तबाही मचा के रखा था, और उससे सेकेंड स्टेज बहुत ज़्यादा है। तो पहले आप बताइए कि लॉकडाउन में, फर्स्ट लॉकडाउन में आपने क्या क्या किया? देखिए, जहाँ तक फर्स्ट लॉकडाउन की बात है, हमारा शहर उसमें बहुत हद तक बचा हुआ था, इसलिए हमें परेशानी कम आ रही थी। हमें सिर्फ लोगों को भोजन, मास्क और सैनिटाइज़र की ही व्यवस्था करनी थी। बहुत बड़ा ये जॉब नहीं था। उस समय लगता था ये बहुत बड़ा कार्य है, पर आज से तुलना की जाए तो हमें लगता है वो कुछ भी नहीं था, बहुत तुच्छ काम था और बहुत हंसते हंसते ईजी वे में हो भी गया, इसमें नो डाउट। और बहुत सारे लोग लगे थे, मैं तो उसमें कह सकता हूँ कि बहुत छोटा सा प्रयास किया था। क्या क्या किए थे पिछले लॉकडाउन में? इसका मतलब उल्लेख ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि एक हाथ दो तो दूसरे हाथ को नहीं पता लगना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक हाथ से अगर काम कर रहे हैं, किसी को देते हैं, तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए। संस्कृति, सभ्यता और सब चीज़ को लेते हुए आप चल रहे हैं, ये आपके लिए नहीं, आपके परिवार वाले, आपके बच्चों पे भी असर जाए तो एक तरह से बहुत बड़ी बात है। दूसरे लॉकडाउन में क्या क्या हुआ और कैसे आप दूसरे लॉकडाउन को देखना चाहते हो? सच पूछिएगा तो दूसरे लॉकडाउन में बहुत परेशानियां हो रही हैं। कोई भी हम लोग मदद करना चाह भी रहे हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में जो चीज़ें हैं पहले लॉकडाउन से बहुत भिन्न है, और हमारी स्थिति शहर की पिछले लॉकडाउन से इस लॉकडाउन की बहुत भयावह है। अगर आप किसी भी महीने में हॉस्पिटलों में देख लीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटलों में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, तो स्थिति अभी अच्छी नहीं है। अगर डॉक्टर्स को हम लोग कॉल करते हैं तो कॉल नहीं उठा पा रहे हैं, अगर वो अटेंड भी कर ले रहे हैं तो हाथ जोड़ दे रहे हैं। बेड फुल है, सिलेंडर्स नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे एकदम पलामू में स्थिति खराब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है कि मैं आपको क्या बोलूँ कि जबकि मैं अपना नंबर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हूँ, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। मैं सोचता हूँ चलिए जो अपने लोग हैं जो आएंगे या कॉल आएगा उनको हम कम से कम कर लें। मैं ज़्यादा तो नहीं कर पा रहा, पर मैं उनको भी नहीं कर पा रहा हूँ। एक हृदय विदारक घटना जो आपके साथ हुआ, जिसको आप चाहते हुए भी नहीं कर सके कुछ, ये आज की ही घटना है। कल उनको एक सिलेंडर की व्यवस्था करवा दी गई, आज सुबह उनका ख़त्म हो गया। रांची से ट्रक चला हुआ है, वो 10 बजे तक पहुंचता और उनका 9 बजे ख़त्म हो चुका है। मेरे को बेचारे रो रो के बोल रहे हैं कहीं से एक करवा दीजिए। मैंने जितना प्रयास तक किया, लास्ट में मैंने क्षमा मांग लिया। एसपी साहब भी उनको मदद करवाए थे, 2 छोटे से स्प्रे वाले ऑक्सीजन। और पता नहीं बंदे ने आज अभी की स्थिति क्या है। मेरे को डर भी लग रहा है कि कॉल करके मैं पूछूं कि अभी वो क्या स्थिति में है, ये भी डर लग रहा है पूछने। डॉक्टर रोहित पांडे जी के यहाँ वो एडमिट है, तो सही पूछेगा तो मेरी हिम्मत नहीं है मैं कॉल करके उनसे बैकअप लूँ कि क्या स्थिति है। क्या स्थिति है, इसका भी हिम्मत नहीं हो पा रहा? नहीं हिम्मत है। अगर बाई द वे पास कर गया तो मैं क्या मुँह दिखाऊँगा, क्या बोलूँगा। प्रयास तो किया जा रहा है, पर अब जैसे वो रो रहा था बंदा, उसके साथ पिताजी थे 55-56 साल के, वो लड़का था जो मेरे को बार बार कॉल करता था, पर मैं नहीं कहा अभी की स्थिति मैं नहीं बता पाऊँगा। मैं सही में उसमें मैंने अपने जो मेरे थे सोर्सेस में उनको फ़ोन किया। मैं कहा एक बंदे की बात है यार, कहीं से कहते भैया अभी डीसी साहब का डायरेक्ट उसमें चल रहा है, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। मगर रिफिलिंग का कोई व्यवस्था, तो पता लगा डीडीसी साहब ने वो भी अभी रोका हुआ है। क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, क्या उनकी सोच है, क्या रीज़न है, वहाँ पर हम लोग का कोई दखलंदाजी नहीं चलती है और हम लोग बता भी नहीं सकते हैं कि किस सोच से, किस नीयत से क्या सी गाड़ी चल रही है। वो एडमिनिस्ट्रेटर अपना अच्छा ही कर रहे होंगे, हम क्यों उसमें कोई दखलंदाजी करें। लॉकडाउन लगना पलामू के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक तरह कहीं ना कहीं दुखदायक है। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, भयावह स्थिति होने के बाद ही लॉकडाउन लगना चाहिए कहीं भी, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अंतिम स्थिति में लॉकडाउन। दिल्ली में अभी 1 हफ्ते के लिए बढ़ गई है लॉकडाउन। बात हम करना चाहेंगे उन व्यापारियों, क्योंकि आपका ये मॉल में बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे के ऑफिस हैं, बहुत सारे लोगों की दुकानें हैं, बहुत सारा घरों का परिवार जो चूल्हा जलता है,
तो बहुत सारे व्यापारियों से जुड़े हुए भी आप हैं, तो आप मुझे एक चीज़ क्लियर करेंगे कि आखिर ये कितना असरदायक है गंदे तरीके से और कितना पॉजिटिव है लॉकडाउन, दोनों चीज़ के बारे में मुझे बता देंगे। देखिए, लॉकडाउन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था अंतिम विकल्प होना चाहिए, ये सही है, पर इसके उपाय और अलावा उपाय भी नहीं है। क्योंकि अगर आम मानस को आप ऐसे समझाइएगा या बोलिएगा तो ना वो रुकती है ना वो घर में ठहरती है, तो वो अंतिम विकल्प है। तो मेरे को लगता है कि मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये लगाया है इसको मिनी लॉकडाउन ही बोला जाए, तो मिला जुला के इसको सही बोला जाएगा। कुछ तो व्यापारियों के नाते किस तरह से? देखिए, व्यापारियों के नाते बोला जाए तो अभी शादी का समय चल रहा है, लगन का समय है और सच्चाई है, लगन वाले भी लोग परचेजिंग भी कर रहे हैं, चोरी छिपे शादियाँ भी हो रही हैं, मुझे कार्ड भी आ रहे हैं, मैं हाथ भी जोड़ दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई मैं नहीं आ पाऊँगा, उनकी पार्टियाँ भी मैं ही कैंसिल करवा रहा हूँ बाय ज़बरदस्ती कि भाई इतनी तो समझदारी दिखाओ कि मंदिर में शादी करके घर चले जाओ, जब बच्चा होगा तब पार्टी कर लेना, जरूरी है कि आज ही सब कुछ करना है। तो वो भी 1-2-4 लोगों ने माना, मैंने उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि चल भाई कुछ तो समाज के लिए करो। और व्यापारियों के लिए सच पूछिएगा तो हमेशा ही नुकसानदेह है, इसको भी किसी भी एंगल से प्रॉफिट नहीं हो सकता। हाँ, चुंद कुछ 2-4 व्यापार के में बोल सकते हैं कि उनको प्रॉफिट हो सकता है, पर 90% यह नुकसानदेह ही होता है। बहुत मुश्किल से गाड़ी पिछले लॉकडाउन के बाद गाड़ी पटरी में आ रही थी, ये अक्टूबर-नवंबर में लगन में देखा गया, बाज़ार में भीड़ देखेगी, रौनक देखेगी। इस बार भी लोगों ने माल डंप किया कि चलो फिर अप्रैल-मई में अपना लगन है, पर कमर तो टूट ही जाती है। कमर टूट जाती है ऐसा इन्होंने बताया, और कमर टूटने से बहुत सारी नुकसानदायक होती है। कैमरामैन बिट्टू के साथ दीपक तिवारी, पलामू समाचार केंद्र।